तो स्टडी क्लासेस अजमेर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कलाम एकेडमी के प्री टेस्ट के लिए 30 साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इसको आप ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। तो चलो आपका बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्याजे के संदर्भ में पूर्व सक्रियात्मक चरण क्या है? तो प्याजे ने 4 कंडीशन दी है, पूर्व सक्रियात्मक, सक्रियात्मक और मूर्त और अमूर्त। तो इसमें पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास का दूसरा प्रमुख चरण है क्या? इस अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक विचारों के उपयोग में अधिक परिष्कृत हो जाते हैं, लेकिन तर्क का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो हमारा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 3 वर्ष की आयु तक बालक निम्नलिखित में से किस गुण में महारत हासिल कर लेते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। इसमें बैठना, चलना और पर्याप्त हाथ कान समन्वय ये करना 3 वर्ष की आयु में सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एरिक्सन मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में स्वायत्ता बनाम लज्जा का मूल गुण रूप है? तो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया एरिक्सन ने, इसका भी ध्यान रखना आपको। और इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा इच्छा शक्ति, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास के सिद्धांत आपने पढ़े होंगे, इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला है ऑप्शन है विकास कभी एक विधि का पालन नहीं करता है। दूसरा, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत नहीं है, एकीकरण का सिद्धांत नहीं है। विकास सामान्य से लेकर विशेष प्रतिक्रिया हो, क्योंकि ये तो राइट है, विकास सामान्य से लेकर विशेष की तरफ चलता है, एकीकरण सिद्धांत भी है, व्यक्तिगत अंतर सिद्धांत भी है, पर ये वाला ऑप्शन नहीं है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के अनुसार बच्चों को अधिगम में मजबूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नियम किस नियम का पालन करता है? तो थॉर्नडाइक ने 8 नियम दिए, जिसमें टोटल 8 नियम दिए, जिसमें 3 तो मुख्य दिए और 2 गौण दिए। मुख्य 3 मुख्य और 5 गौण दिए। तो थॉर्नडाइक के अनुसार प्रभाव का नियम भी मुख्य नियम है, कारण प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। तो कौन सा अधिगम के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, ये नियम कौन सा पालन करता है? तो इसका प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉरी ये हमारा गलत है, ये इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अधिगम की प्रक्रिया को माना जाता है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, व्यक्तित्व में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए बी सी, जीवन को, तीसरा है जीवन को मार्गों को पूरा करने के लिए आवश्यक आदतें, ज्ञान तथा अभिवृद्धि का अर्जन। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बी सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समस्या समाधान पद्धति में शिक्षक की भूमिका नहीं है। क्या कक्षा में भय वातावरण बनाना ताकि बालक समस्या समाधान में हेतु गंभीर रहे, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ऑप्शन, कक्षा में भय मुक्त वातावरण बनाना ताकि बालक समस्या समाधान हेतु गंभीर रहे, ये भूमिका नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बांडुरा ये जांचने के लिए प्रयोग किया कि सामाजिक व्यवहार प्राप्त
किया जा सकता है या नहीं, तो उन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो गुड़िया। गुड़िया के ऊपर उसने अपना प्रदर्शन किया और वो जांचने के लिए अपना प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि व्यक्तियों को स्थानिक जानकारी बदलने और उपयोग करने की कल्पना करना संभव बताती है। तो हार्वर्ड ने बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, तो इसमें निम्न में से कौन सा कल्पना करना संभव बनाती है। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दृश्य स्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। व्यक्तित्व स्व चेतना है, व्यक्तित्व केवल आनुवंशिकता का गुण है, व्यक्तित्व हमेशा कुछ निश्चित लक्ष्यों तक प्रयत्नशील रहता है, व्यक्तित्व लगातार पर्यावरण में खुद को समायोजित करता है। तो कौन सी विशेषता नहीं है। तो चारों ऑप्शन में से आनुवंशिकता केवल आनुवंशिक, व्यक्तित्व केवल आनुवंशिकता का गुण है, ये हमारा गलत हो जाएगा। चेतना भी है और प्रयत्नशील भी रहते हैं, समायोजित भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक बच्चा ANT और TAN स्टर्ड और स्टर्टेड में अंतर नहीं कर पाता है, तो ये स्थिति किस प्रकार की है। तो ये कौन से रोग से ग्रसित है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा सेकंड नंबर, यानी डिसलेक्सिया, यानी जिसमें अंतर नहीं कर पाता है वो डिसलेक्सिया है। और लिखने संबंधी समस्या होती है, पढ़ने संबंधी समस्या तो डिसलेक्सिया, और लिखने संबंधी जो समस्या होती है उसको हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होता है। सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होता है, सामाजिक अंतर्क्रिया में अच्छे नहीं होते हैं, सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते हैं, बिना किसी सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं, कर लेते हैं, समाज के लिए महत्वपूर्ण व्यवहार मानव व्यवहार के लिए किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। तो 12 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है सामान्यतः अपने शिक्षकों को बिना किसी सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। क्रिस्टलाइज बुद्धि किसने दी, और लेवल सेकंड बुद्धि किसने दी, विशिष्ट योग्यताएं किसने दी, और बुद्धि लब्धि किसने दी। तो बुद्धि लब्धि 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा, यानी पहले में दूसरा। क्रिस्टलाइज बुद्धि स्पीरमैन ने दी है, लेवल सेकंड की बुद्धि सेकंड बुद्धि केटल ने दी है, और विशिष्ट योग्यताएं बुद्धि दी है जेनसन ने, और बुद्धि लब्धि विलियम स्टर्न ने इसका फॉर्मूला दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भेय के अधिगम की सर्वोत्तम व्याख्या किससे की जा सकती है। कौन से सिद्धांत से की जा सकती है। क्लासिक अनुबंधन से, अव्यक्त अधिगम से, क्रियाप्रसूत से, प्रेक्षणीय अधिगम से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर राइट हो जाएगा क्लासिकल अनुबंधन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, फ्राइड के अनुसार परम एम का विकास निम्नलिखित का परिणाम है।
तो हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा शरीर रचना श्रेष्ठ। जो परम एम के अंदर होता है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है शरीर रचना श्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अभिप्रेरणा सीखने का सुपर राजमार्ग है, ये कथन किसका है? तो ये कथन ये स्किनर महोदय का है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से ए संगत युग्म का चयन कीजिए। तो हमारा इसमें द कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक ने दिया क्या? द मेटेरिटी ऑफ एप्स, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, साइंस एंड बिहेवियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 द कंडीशन ऑफ लर्निंग ये पावलोव ने दिया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्यक्तित्व मापन से संबंधित असम्मिलित युग्म है। विषय आत्मबोध परीक्षण मॉर्गन मुर्रे ने दिया, बालक आत्मबोध परीक्षण गाल्टन ने दिया, एमएमपी हेटले व मेनकेले ने दिया, और वाक्य पूर्ति परीक्षण पाइन और टेंडल ने दिया। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा बालक आत्मबोध परीक्षण का गाल्टन ने नहीं दिया, ये बेलोक ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, मैं प्रतिदिन तैरते जाता हूं, मुझे ये अत्यधिक पसंद है, मैं इसके लिए अपने अध्ययन के व्यस्त समय में से समय निकालता हूं, ये एक उदाहरण किसका है? तो क्या आंतरिक अभिप्रेरणा का है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का है, संवेदन आतुर का है, स्वयंवादक का है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। अनुभाविक अधिगम डेविड कोल्ब ने दिया, संकल्पना मानचित्रण जोसेफ डी नोवोक ने दिया, 5E मॉडल रोजर बाइबी ने दिया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का तीनों सही है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक वृद्ध व्यक्ति एक बच्चे की तरह व्यवहार करता है, ये उदाहरण है विस्थापन का, दमन का, युक्तिकरण का, प्रतिगमन का। तो ये प्रतिगमन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर 3 नंबर। आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक सृजनशील बालक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं देखी जाती? क्या अपसारी चिंतन होता है? होता है। अति जिज्ञासा होती है, उच्च कल्पनाएं होती है, परंपरागत विचार होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा परंपरागत विचार नहीं होते हैं, वो अपसारी चिंतन करते हैं। और जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उसमें अभिसारी चिंतन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों में से बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर थर्ड हो जाएगा, जो अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकते हैं, ये इसका असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित किए गए लक्ष्य में से कौन सा असत्य है, यह आपको बताना है। ये वर्ष 2030 तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। वर्ष 2025 तक कक्षा 3 के प्रत्येक बालक को मूलभूत साक्षरता व संज्ञान प्राप्त करना है।
वर्ष 2025 तक प्री स्कूल के से माध्यमिक स्तर के 100% सकल नामांकन प्राप्त करना है। जहाँ सामाजिक आर्थिक रूप से अभावग्रस्त बालक बालिकाएं अधिक है, जहाँ छात्र शिक्षक अनुपात 25:1 का रखना है से कम रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। ये 2020 की शिक्षा नीति में नहीं है। ये 2025 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक बालक 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सेकेंडरी स्टेज का पाठ्यक्रम एवं शिक्षा शास्त्र के किस आयु वर्ग के बालकों के लिए अभिकल्प किया गया है? कौन कौन सी आयु तक? 6 से, आपको पता है कि 6 से 14 वर्ष तक जो निःशुल्क शिक्षा दी जाती है आरटी के अंदर आते हैं, और जो दिव्यांगजन है जो 6 से 18 साल तक होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा 14 से 18 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी एवं विशिष्ट श्रेणी के विद्यालयों में कितने प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में प्रवेश होने चाहिए? तो ये परसेंट पूछा है, तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही राइट आंसर हो गया दूसरा नंबर ऑप्शन 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये आपको बताना है। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब आपको बताया कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, इसके तो प्रोफेसर यशपाल थे, पर 2005 की जो नीति आई थी उसमें कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर इसी में प्रोफेसर यशपाल ही थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बताता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्रियात्मक कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन होता है, और ये स्कूल स्तर पर ही किया जाता है। अध्यापकों द्वारा जो अनुसंधान किया जाता है उसको क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ये योजना से संबंधित है क्योंकि 1% आपके योजना संबंधित आएंगे। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बालिका से जन्म से लेकर स्नातक पूर्ण करने तक कुल कितने रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है? तो इसमें पहले ये 60,000 रुपये था, पर इसको बढ़ाकर इसका नाम चेंज करके 1 लाख रुपए तक इसकी अनुदान राशि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, योगात्मक आकलन के संदर्भ में असत्य कथन है। यह शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति पर किया जाता है। इसकी प्रकृति नैदानिक होती है। वार्षिक परीक्षा एक प्रकार की योगात्मक परीक्षा है। यह अधिगम का आकलन है। तो इसमें से कौन सा असत्य है? 2 तरीके के मूल्यांकन होते हैं, योगात्मक और रचनात्मक। योगात्मक तो जो हाफ ईयरली और ईयरली जो एग्जाम होते हैं उसको बोलते हैं, और जो टेस्ट होते हैं उसको रचनात्मक बोलते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। ये असत्य है, इसकी प्रकृति नैदानिक नहीं होती। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे को इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे को पता चले और हम और वीडियो बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।